देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। भूतपूर्व सैनिकों की मीटिंग का किया गया आयोजन। अजीतमल बाबरपुर औरैया। कल दिनांक 25 फरवरी 2024 दिन रविवार को अजीतमल बाबरपुर के साक्षी मैरिज होम में भूतपूर्व सैनिकों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर से आए आयुर्वेद के डॉक्टरों द्वारा सभी पूर्व सैनिकों की बीमारियों के बारे में बताया गया और आयुर्वेद के बारे में बताया गया। इसमें पूर्व सैनिक संगठन का अध्यक्ष कैप्टन शिव शंकर सिंह सेंगर, उपाध्यक्ष प्रताप सिंह सेंगर, कैप्टन विनोद सिंह सेंगर, सूबेदार रणवीर सिंह गुर्जर, सूबेदार विश्राम सिंह गुर्जर, सूबेदार सुखबीर सिंह गुर्जर, कैप्टन रामकिशोर हवलदार, दीवान चंद, श्रीमती सुमन राजपूत तथा काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया और आयुर्वेद के बारे में समझा तथा OR-OP की विसंगतियों के बारे में चर्चा की गई। रणवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, अजीतमल औरैया। सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं, वो केमिकल से डेकोरेट हो रही है ना। तो जब केमिकल से डेकोरेट हो रही है तो समस्या क्या बढ़ती चली जाएगी, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। आज लगभग आप देख लीजिए, आप खेतों की बात कर लीजिए, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, कुछ भी चीजें हम खा रहे समय क्या है, बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज बढ़ता चला जा रहा है। फास्ट फूड का जो एक माहौल बनता चला जा रहा है, जिसके कारण क्या है, हमारी बीमारियाँ आज अगर देखा जाए तो हम लोग बीमारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण है खान-पान के साथ साथ हमारी जितनी मिलावट चीजें हो गई हैं। तो मैं कुछ चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज जो मैं 40 से 45 मिनट लगभग समय दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस 40 से 45 मिनट में आपके सामने मैं बहुत सारी चीजें रखने वाला हूँ और कैसे हम अपने परिवार को बचाते हैं, समाज को कैसे बचा सकते। क्योंकि देखो होता क्या है, शुरुआत हमारे घर से होती है। सबसे पहले हम उसका हमारा परिवार, हमारे परिवार से हमारा मोहल्ला, मोहल्ले से हमारा समाज, समाज से हमारा गांव, गांव से हमारा शहर, शहर से हमारा प्रदेश और प्रदेश से हमारा तो शुरुआत जो होती है वो एक छोटे से स्टेप से होती है। छत तक जाना है तो सीढ़ी के पहले आपको सीढ़ी में पैर रखना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर हम लोग कोशिश अपने आप से करना चालू कर दें तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि देश में बदलाव आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आज जो समस्याएं हैं, जो लगभग मेरा जो अनुभव है इस वेलनेस इंडस्ट्री का लगभग 5 साल का है। इन 5 सालों में लगभग 16 जिलों में आप जैसे लोगों के माध्यम से वहाँ पर हमारा पहुँचना हुआ, बातें रखी। आज लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को वेलनेस इंडस्ट्री के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा मैंने स्वस्थ भी किया है। आज वो नया जीवन आ चुके हैं। आज लगभग 3 प्रदेशों में मेरा जाना रहा है और काफ़ी लोगों को प्यार मिला, सम्मान मिला। बस यही चाहिए और एक देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने की पूरा मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ। एक यहीं से मेरे अंदर मोटिवेशन जाएगा और मेरे फैमिली में एक लोग थे बताने से हम लोग क्या होते हैं, भारतीय जो है, भारतीयों के अंदर एक बहुत अच्छी कला वो है बीमारी को पालने की कला, है कि नहीं। हम लोग बीमारी को पालना बहुत अच्छे से, छोटी सी प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, हम लोग को टालना बहुत जानते हैं। अरे अभी तो ठीक है, अभी तो चीज़ें हैं कि आगे देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। वो धीरे 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 इतना खराब रूप ले लेती है कि जहाँ से आपके जीवन धन की जमा पूंजी हम सब बर्बाद कर डालते हैं और हमारा परिवार कर्जे में भी। मैं गलत तो नहीं होता है कि नहीं होता है। हम लोग जो पहले थे, जैसे हम लोग जितने भी आप लोग बैठे हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर आप छोटे से याद करिए, हमारी उम्र हमसे छोटी उम्र में थे तो बरसात के टाइम में खुलिया होती, सबके होती थी नहीं होती थी। उस समय हम लोग क्या करते थे, चाहे तो माता जी को तो नीम की चिपका लेती थी, उसको बेचती थी, लगा देती थी और हमारा क्या हो जाता था, सही हो जाता था। जुकाम होता था, खांसी होती थी,
होती थी कि नहीं होती थी? तो क्या करती थी माता जी? अदरक या रात को गुड़ दे दिया या शहद के साथ मिला के दे दिया, हमारी खांसी क्या होगी? आज हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके बच्चे को चोट लग जाए या उसके खुड़िया हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, जाओ बेटा तुम लोग देखो मेडिकल से ट्यूब ले आओ, है ना? बुरा बदला। बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अपनी बात को, अब छोटे छोटे बच्चे हम लोग ट्यूब लगा देते हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं बिकॉज वो एलोपैथ का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, वो लगा तो दिया, अब वो छोटा बच्चा उसको याद नहीं कैसे क्या करना, उसने हाथ मार दिया उसमें, और बिना हाथ धुले उसने क्या कर दिया, इंटेक्ट कर लिया कोई भी चीज, तो सारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसके अंदर, पहुंचता चला जा रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे, 5 साल 6 साल के बच्चे होते थे, हम लोग टेस्ट वगैरह नहीं कराते थे। आज जितने भी मार्केट में टेस्ट वगैरह आ रहे हैं उसमें अजीनोमोटो सल्फेट टाइप के और बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे फ्लोराइड टाइप के बहुत सारे ऐसे केमिकल्स उसमें आते हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर बनाने का बहुत एक प्राथमिक रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना होगा कि उन्होंने कभी अल्कोहल नहीं लिया होगा,